असली सच्चाई क्या है भगवान। सारा युद्ध का क्षेत्र है, 48 कोस की भूमि है जो वो कुरुक्षेत्र में आती है। जी पंडित जी। इसी के अंदर भगवान कृष्ण ने इनका शीश का दान लिया था। जी। तभी बोलते हैं शीश का दान, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम। अच्छा, मतलब शीश का दान कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पे कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया गया। यहाँ पे भगवान का शीश रखा गया था, यहीं से उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा, यहाँ के बाद ये खाटू में प्रकट हुए थे। खाटू में प्रकट हुए थे। लेकिन सिरदा वाले बोलते हैं कि जो वहाँ पे जो रणखंभ है वहाँ पे लगा था सिरदा धाम में, वहाँ से युद्ध देखा था पूरा का पूरा। वहाँ पे इनका शेरदा के अंदर इन्होंने शीश का दान दिया था। अच्छा, और सिसला वाले बोल रहे हैं शीश का दान यहाँ पे दिया था। भाई अब तो ऐसे सारे ही बोलते हैं। अच्छा, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया हिस्ट्री। तो आज हम पहुंचे कुरुक्षेत्र में। तो आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती हैं क्योंकि पहले ही वीडियो बनाई है श्याम बाबा की, चाहे वो सिसला की हो, सिरदा की हो, शेरटा की हो, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं कि जो असली शीश का दान है वो कहाँ दिया था। सिसला दिया था, सिरदा दिया था, चुलकाना दिया था या फिर सेरटा दिया था। लेकिन कुरुक्षेत्र में आने के बाद मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो, श्री श्याम दरबार, जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम। तो पूरी की पूरी जानकारी पंडित जी से लेंगे कि आखिरकार असली शीश का दान कहाँ पे दिया था, क्योंकि लोग भी पजल है इस बात में, उनको पता नहीं चल पा रहा। तो कैमरामैन से कहूँ मेरे साथ साथ आइए और भगवान श्याम बाबा के आप दर्शन करवा दिए। और साथ में है प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप। यहाँ कूप दान करने से 13 गुना फल मिलता है। तो आपको मैं चैनल के माध्यम से दर्शन करवाता रहता हूँ, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण भाई। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री श्याम भाई। जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अच्छा पंडित जी, हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, जैसे वो सिसला धाम की हो या फिर सेरटा धाम की हो या फिर सिरदा धाम की हो, तो हर जगह ये लिखा मिलता है कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि सिसला धाम, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि सिरदा धाम, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि सेरटा धाम। लेकिन आज कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम। तो असली सच्चाई क्या है भगवान। सारा युद्ध का क्षेत्र है, 48 कोस की भूमि है जो वो कुरुक्षेत्र में आती है। जी पंडित जी। इसी के अंदर भगवान कृष्ण ने इनका शीश का दान लिया था। जी। तभी बोलते हैं शीश का दान, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि कुरुक्षेत्र धाम। अच्छा, मतलब शीश का दान कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पे कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया गया है। जी। अच्छा, यहाँ की पूरी स्टोरी क्या है? जैसे द्रौपदी कूप भी आया, यहाँ पे क्या मान्यता है? द्रौपदी माता ने दुशासन के खून से अपने केश धोए थे, अच्छा जी। तब इसको द्रौपदी कूप कहते हैं। 48 कोस का एरिया है जिसमें सिसला धाम भी आ गया, सेरठा धाम भी आ गया, कैथल आ गया, जींद आ गया, पानीपत आ गया, सारे इसके अंदर ही आते हैं। यहाँ पे भगवान का शीश रखा गया था, यहीं से उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा, यहाँ के बाद ये खाटू में प्रकट हुए थे। खाटू में प्रकट हुए थे। लेकिन सिरदा वाले बोलते हैं कि जो वहाँ पे जो रणखंभ है वहाँ पे लगा था सिरदा धाम में, वहाँ से युद्ध देखा था पूरा का पूरा। वहाँ पे इनका शेरदा के अंदर इन्होंने शीश का दान दिया था। अच्छा, और सिसला वाले बोल रहे हैं शीश का दान यहाँ पे दिया था। भाई अब तो ऐसे सारे ही बोलते हैं। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहोगे इसमें, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो भी पजल हो गए। मेरे पास बहुत से कॉल आए हैं कि जो असली शीश का दान है कहाँ पे दिया था। हर जगह धाम बने हुए उस भूमि के बीच में शीश का दान दिया गया। युद्ध का क्षेत्र है जो, बिल्कुल उसी के अंदर सभी भगवान कृष्ण ने सारी लीला रची है। बिल्कुल, मतलब सारे के सारे धाम है जो पूजनीय है। पूजनीय है। देखो पंडित जी ने बताया है कि जो शीश का दान दिया था वो इसी कुरुक्षेत्र की भूमि में दिया था। लेकिन जो भी धाम है, चाहे वो चुलकाना का हो, सिसला का हो, सिरदा का हो, सेरठा का हो, तो सारे के सारे धाम पूजनीय हैं। तो यहीं से रास्ता जी नीचे जाने का। एक बार आओगे साथ में थोड़े आप आ जाओ। तो फिलहाल मैं आपको दर्शन कराऊंगा द्रौपदी कूप के। आइए। तो फिलहाल अब हम नीचे आ चुके हैं और जैसे कि ऊपर आपको बताया हमने कि द्रौपदी कूप की पूरी स्टोरी क्या है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि सभी श्रद्धालुओं को एक बार द्रौपदी कूप, यानी कि जो द्रौपदी जिस कुएं में स्नान करने के लिए आती थी, जहाँ अपने बाल धोती थी, उसके एक बार दर्शन करवा दीजिए। और ऐसा बोला जाता है, देखो इसके अंदर आप देख सकते हो, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो भी दान करता है, और ऐसा माना जाता है मान्यता के अनुसार कि 13 गुना फल मिलता है यहाँ पे दान करने के बाद। जब भीम ने दुशासन को मारा था तो द्रौपदी ने उसके खून से अपने बालों को धोया था। बाल यहाँ पे रंगने के बाद तो यहाँ पे आके अपने कूप पे वो अपने बालों को धोती थी, प्रतिदिन यहीं पे आती थी। भीम ने इस कूप का निर्माण करवाया था। और ऊपर आपने मंदिर देखा था वीर बरबरीक जी का। स्टोरी क्या थी कि जब श्री कृष्ण ने वचनबद्ध करके वीर बरबरीक जी से
शीश का दान मांगा था, तो तब बर्बरीक जी कहते हैं कि ये तो बहुत एक तुच्छ सी भेंट है, आपके लिए तो अपना पूरा शरीर दान में दे सकता हूँ। तो यहीं से पूरा महाभारत का युद्ध देखा था वीर बर्बरीक जी ने। और ये वही जगह है जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था और जिसमें कर्ण ने धोखे से अभिमन्यु को मारा था। ये वही जगह है, द्रौपदी कूप, और कर्ण ने अभिमन्यु को धोखे से मारा था। वीर बर्बरीक जी अगर चाहते तो वो एक तरफी जीत करवा सकते थे किसी की भी, लेकिन उसने क्या बोला था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो भी हारती हुई दिखेगी सेना उसको मैं जीत की ओर ले जाऊंगा। तो इसीलिए आपने हरियाणा में अनेकों मंदिर देखे हैं शीश के दानी खाटू श्याम जी के, चाहे वो सिसला धाम हो, चाहे वो सेरटा धाम हो, चाहे वो सिरदा धाम हो, चाहे फिर वो चुलकाना धाम हो। अब लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजिंग है किस बात की कि असली शीश का दान कहाँ पे दिया था। जो ये 48 कोस का एरिया था, इसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को वीर बर्बरीक जी ने अपना शीश का दान दिया था। जो भी धाम है, चुलकाना, सिसला, सेरठा, सिरदा, सभी पूजनीय हैं। वैसा बोला जाता नहीं अगर किसी पत्थर की हम पूजा करने लग जाए दिल से तो वो भी एक दिन अपने को फल ज़रूर देता है। तो कोई भी श्रद्धालु आपस में कंट्रोवर्सी ना करे कि वहाँ पे दान दिया था, वहाँ पे दान दिया था। जहाँ पे मत्था टेकना है वहाँ पे मत्था टेको, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए अंदर में। तो आज आपको दर्शन करवाए हैं वीर बर्बरीक जी के कि जिस स्थान पे शीश का दान दिया था। फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ और ये द्रौपदी कूप है जहाँ पे द्रौपदी माता अपने जो केस है उसको धोने के लिए आती थी। वही कुआं है जिसका निर्माण भीम ने करवाया था। तो ऐसी और भी जानकारी हम आपको स्टार मीडिया हिस्ट्री चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। पूरा दर्शन करवाएंगे कुरुक्षेत्र का, क्योंकि ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। इस भूमि को श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए क्यों चुना था, वो बात अगर आपको जाननी है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बहुत सी जानकारी हैं, अगर हम कंटिन्यू दिखाने लग जाए तो 15 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगी। 48 कोस का एरिया है, हर जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिलहाल द्रौपदी कूप पे हम आए थे, यहाँ की जानकारी आपको दी कि द्रौपदी कूप पे अगर कोई दान करता है तो 13 गुना उसको फल मिलता है। तो अगर आप कभी बाहर से देख रहे हो, आउट ऑफ स्टेट देख रहे हो, कोई यूपी से, बिहार से, झारखंड से, अगर आप कभी हरियाणा आते हैं तो एक बार कुरुक्षेत्र अवश्य आएँ और द्रौपदी कूप के दर्शन करें, दान करें, दान सदा सम्मान करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तजनों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।